एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार। और आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंड ब्रीज वर्सेस सी ब्रीज। ठीक है, पर उसको समझने के लिए हमें ये टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज कन्वेक्शन। सो अगर हम कन्वेक्शन को समझना चाहें ना, तो इसे मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझाना चाहती हूँ। तो सपोज आपके पास एक पतीला है जो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो हम इस पतीले में क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे और नीचे यहाँ पर फ्लेम है। ठीक है, सो मैं इसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मैं एक दूसरा कलर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ये जो फ्लेम है इससे हीट पतीले तक पहुंचेगी, ठीक है, पतीला गर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, पतीले के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होगा। तो जो पूरा पानी है ना वो एक ही बारी में गर्म नहीं हो जाता है। ठीक है, मैं दूसरा कलर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो क्या होता है एक्चुअली, जस्ट वेट अ मोमेंट, हाँ, तो क्या होता है कि जो पतीले के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पानी है, मतलब ये इस पार्ट में, यहाँ का पानी गर्म होगा। सो क्या होता है कि जब भी पानी या हवा जो कि फ्लूइड्स होते हैं ये जब गर्म होते हैं ना, सो दे एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि जो इनकी पार्टिकल्स होती है ये दूर दूर तक फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो लेस हो जाती है। सो जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो नीचे जो गर्म पानी था ये धीरे धीरे यूं ऊपर की ओर जाएगा। अब ये निचले हिस्से में यहाँ पर क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पर ये एम्प्टी तो रह नहीं सकता। तो क्या होता है, जो साइड्स की कूल वाटर है वो इस एम्प्टी स्पेस को भर देती है और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। सो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, ठीक है। सो क्या होता है कि कोई भी हॉट चीज है उसके कांटेक्ट में एयर आती है, तो क्या होता है कि एयर गर्म होती है। एयर गर्म होने से क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने से क्या होती है, वो हल्की हो जाती है, जिस वजह से वो ऊपर की ओर उठती रहती है। अब ऊपर की ओर उठने से क्या होता है, जहां पर वो पहले प्रेजेंट थी यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, तो ये एम्प्टी नहीं रह सकता। तो साइड से क्या होता है, जो कूल एयर होती है वो जगह ले लेती है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वार्म एयर राइजेस अप, और जो कूल एयर है फ्रॉम द साइड, कूल एयर फ्रॉम द साइड, इट डिसेंड्स डाउन, इट डिसेंड्स डाउन, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। अब यही जो कन्वेक्शन है ये एक मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर है। कन्वेक्शन इट इज अ medium या mode of heat transfer, sorry, it is a mode of heat transfer, mode of heat transfer in fluids। ठीक है, ये सिर्फ फ्लूइड्स में ही होती है। अब फ्लूइड्स क्या क्या होती है, फ्लूइड्स होते हैं हमारे गैसेस और लिक्विड्स। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो पिक्चर है, पहले मैं पहला वाला पिक्चर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये डे टाइम है, पहले वाले पिक्चर में क्या है, सुबह है, डे टाइम। सो सुबह को क्या होता है, सन रहता है और सन से हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट। अब सन के हीट के कारण क्या होता है, जो लैंड है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब लैंड के गर्म होने के कारण क्या होता है, हमें तो पता है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो जो एयर इस हॉट लैंड के कांटेक्ट में आती है तो वो हवा गर्म होने लगती है। हवा गर्म होने से क्या करती है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड करते हैं, जिस वजह से क्या होती है कि जो वार्म एयर होती है वो लाइट बन जाती है। लाइट होने से क्या होगा, वो यूं ऊपर की ओर उठती रहेगी। ठीक है, so the warm air rises up in the air. Okay, now what happens कि यहाँ पर जो empty space create हो रहा है इस जगह पे, तो इस space को कौन भरेगा, so obviously
कूल एयर को आना पड़ेगा। अब सुबह के वक्त क्या होता है कि जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है सी की तुलना में, तो सी जो है वो ठंडी है, तो सी के ऊपर से बहने वाली हवा कैसी होगी, वो भी ठंडी होगी। सो कूल एयर कहाँ से आएगी, कूल एयर आएगी सी के तरफ से। सो द कूल एयर कम्स फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। सो ये जो हवा आई, ये जो ठंडी हवा आई फ्रॉम सी टूवर्ड्स द हॉट लैंड, इसी को कहा जाता है सी ब्रीज। ओके, इसी को कहा जाता है क्या, सी ब्रीज। सो आपने क्या समझा सी ब्रीज के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी ब्रीज हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। And what is the flow of air here? The cool air from the sea flow towards the hot land. So इसी को कहते हैं sea breeze. अब ठीक इसका उल्टा रात के वक्त होता है, night, at night, यहाँ पे जो दिखाया गया है at night. So देखिए, जैसे सुबह जो लैंड है जल्दी गर्म हो जाती है सूरज के प्रेजेंस के कारण, उससे जो हीट मिलती है लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, वैसे ही रात के वक्त जो लैंड है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो अगर लैंड जल्दी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर वार्म कौन है, यहाँ पर वार्म है सी वाटर, राइट। तो क्योंकि सी वाटर वार्म है तो सी वाटर के कांटेक्ट में जो एयर आएगा वो क्या होगा, वो वार्म एयर होगा। वार्म एयर क्या करेगा, जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है इस वार्म एयर में वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा मतलब क्या, इट विल बिकम लाइटर, और ये क्या करेगा, इट विल राइज अप लाइक दिस, ठीक है। सो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी स्पेस हियर, एक खाली जगह यहाँ पर बनेगी, क्योंकि जो हवा यहाँ पर थी वो गर्म होने के बाद कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो इस खाली जगह को कौन भरेगा, कूल एयर। अब कूल एयर कहाँ से आएगा, तो जो ठंडी हवा बहेगी वो कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली वो लैंड से आएगी, क्योंकि लैंड सरफेस जो है वो ठंडी है। सो ठंडी जगह से बहती हुई हवा कैसी होगी, वो भी ठंडी होगी। सो कूल एयर जो कूल लैंड से सी के तरफ आती है, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके, सो लैंड ब्रीज के बारे में हमने क्या समझा? फर्स्ट पॉइंट है, इट हैपेंस ड्यूरिंग, नॉट ड्यूरिंग, एट नाइट, इट हैपेंस एट नाइट, राइट। और फ्लो ऑफ एयर कैसी है, कूल एयर flows, cool air, sorry, from land flows toward the sea, ठीक है, flow towards the sea, flow towards the sea। सो 2 पॉइंट हमको मिली। और यहां पर सी ब्रीज में क्या होगा, कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लो टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है, सो हमको 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मिल गया बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी है इजी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी। बाय बाय एवरीवन।